बैक टू माय चैनल वैकेंसी वाइब्स। तो आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि इंडियन ओवरसीज़ बैंक की तरफ से एलबीओ ऑफिसर की जो वैकेंसी आई है, तो इस बारे में हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो कब होगी और इसके फॉर्म डेट कब है, लास्ट डेट कब है। तो इस सभी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आपके पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन इसके जॉब के रिगार्डिंग मिल सके। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने यहाँ पे एलबीओ ऑफिसर के लिए यानी लोकल बैंकिंग ऑफिसर के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली है, जिसमें जो है वो ग्रेजुएट पास जो अभ्यर्थी हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, तो वो सभी इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे। इसके साथ ही साथ और भी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और इसके वेतन के बारे में भी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो आगे हम देखते हैं, बढ़ते हैं कौन कौन से लोकेशन के लिए वैकेंसी आई है। तो यहाँ पे इंडियन ओवरसीज़ बैंक की जो वैकेंसी आई है वो लोकल बैंक ऑफिसर 2025-26 सेशन के लिए आई है। ये जो नोटिफिकेशन है वो 12 मई को जारी की गई थी और इसके जो फॉर्म है वो फिलअप होना शुरू हो चुके हैं। और अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप इसे अच्छी तरह से देख लें ताकि सारी इसमें इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। तो वीडियो में है कि इसमें जो भी वैकेंसी है इसमें लोकल बैंक ऑफिसर JMGS 1 पोस्ट के लिए, जिसमें टोटल 400 वैकेंसी निकल कर आई है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे 400 वैकेंसी निकल कर आई है, जिसे आप फिल कर सकते हैं अगर आप ग्रेजुएशन पास है तो इसकी जो पेमेंट डेट है और कब से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है और क्लोजिंग डेट कब है, इसके बारे में हम जान लेते हैं अब। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग डेट है वो 12 मई 2025 को शुरू हो चुकी थी और उसके बाद क्लोजिंग डेट इसकी जो है वो 31 मई 2025 को है। तो इससे पहले आप फॉर्म को जल्द से जल्द फिलअप कर लें अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो यहाँ पे जो पेमेंट की जो फ़ी है वो 12 मई 2025 से लेकर 31 मई 2025 तक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि यहाँ पे वैकेंसी कितनी आई है, कौन कौन से कैटेगरी के लिए क्या क्या वैकेंसीज़ हैं, तो यहाँ पे तमिलनाडु के लिए जो वैकेंसी है तो वहाँ के लिए एक और चीज़ इसमें खास ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको जिस लोकेशन के लिए आप भर रहे हैं, जिस स्टेट के लिए आप भर रहे हैं फॉर्म, तो आपको वहाँ के लिए मैंडेटरी है कि लैंग्वेज आपको वहाँ का नॉलेज होना चाहिए। तो ये आप सभी देख लेंगे कि आप जिस लोकेशन के लिए, जिस स्टेट के लिए भर रहे हैं फॉर्म, तो वहाँ पे आपकी जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है उसमें आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कैसी है। तो यहाँ पे सबसे पहले है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के लिए यहाँ पे तमिल भाषा का ज्ञान आपको होना चाहिए और जिसके लिए जो वैकेंसी आई है टोटल 260 वैकेंसी, जिसमें SC के लिए 39 और ST के लिए 19 वैकेंसी आई है और OBC के लिए 70 वैकेंसी आई। EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए आई है 26 वैकेंसी। अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी के लिए 106 वैकेंसी यहाँ पे निकल कर आई है। साथ ही साथ PWBD कैंडिडेट्स है उसके लिए भी वैकेंसी यहाँ पे आई है। तो अगर हम बात करेंगे कि उड़ीसा के लिए, तो उड़ीसा के लिए आपको उड़िया भाषा का ज्ञान होना चाहिए। महाराष्ट्र स्टेट के लिए आप अगर फिलअप करना चाहते हैं तो मराठी का नॉलेज होना चाहिए आपके पास। गुजरात के लिए गुजराती, वेस्ट बंगाल के लिए बंगाली और पंजाब के लिए पंजाबी। तो यहाँ पे ये जो लैंग्वेज दी हुई है आपको इस लैंग्वेज का ज्ञान होना ज़रूरी है, एकदम मस्ट है, तभी आप इसमें ये जो स्टेट्स हैं इसके लिए आप फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। तो इसमें जो कुल निकल कर आई है वैकेंसी वो 400 है, जो कि एक अच्छी खासी वैकेंसी मानी जाएगी। और इसमें एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो यहाँ पे सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए या फिर सिटीज़न ऑफ नेपाल या फिर सिटीज़न ऑफ भूटान। तो यहाँ पे इसके और एलिजिबिलिटी की अगर बात की जाए और एज लिमिट की, तो यहाँ पे लोकल बैंकिंग ऑफिसर यानी LBO ऑफिसर के लिए वैकेंसी है, जिसकी मिनिमम एज 20 साल और मैक्सिमम 30 साल एज होना चाहिए। और इसकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, तो इसमें ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन में आप ग्रेजुएशन किए हुए हो, ठीक है, फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट से। द कैंडिडेट मस्ट पोजेस वैलिड मार्कशीट या डिग्री सर्टिफिकेट, ठीक है। तो आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट भी होना चाहिए ताकि फॉर्म जब अप्लाई करें आप तो वहाँ पे उस फॉर्म के रिगार्डिंग, उस सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग आपको वहाँ पे डेट जो होंगे वो फिल करने होंगे। इसके बाद अगर हम रिलैक्सेशन अगर की बात करें तो यहाँ पे SC ST के लिए जो है वो 5 साल की छूट है यहाँ पे, और OBC के लिए नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल और PWD कैंडिडेट के लिए 10 साल की छूट है। उसके बाद यहाँ पे जो भी छूट है यहाँ पे दी गई है, आप इसकी डिटेल नोटिफिकेशन को भी IOB यानी इंडियन ओवरसीज़ बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे आगे अगर हम बात करेंगे
अगर हम पे स्केल की बात करें कि पे स्केल या फिर अलाउंसेस क्या मिलेंगे, ये प्रीरिक्विज़ाइट्स क्या-क्या होंगे, तो यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर का जो पोस्ट है वो आपको मिलेगा स्केल 1 के बेस पे। तो इसकी जो स्केल होती है पे की, वो रुपीज़ में यहाँ पे बताए गए हैं, जो कि है बेसिक 48,480। ठीक है, तो ये बेसिक पे होगा। साथ ही साथ डीए, एचआरए, सीसीए ये सभी आपको विल बी एज़ पर रूल इन्फोर्स फ्रॉम द टाइम टू टाइम। तो टाइम टू टाइम आपको इसको इंक्रीज़ करके यहाँ पे मिलते रहेंगे। उसके बाद एक और चीज़ यहाँ खास देने वाली बात है दोस्तों यहाँ पे कि जो प्रोबेशन पीरियड है, प्रोबेशन पीरियड का यहाँ पे रखा गया है, जो कि कैंडिडेट जो भी सेलेक्ट होंगे तो उन्हें 2 साल के लिए एक्टिव सर्विस वहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ द बैंक। दिस कन्फर्मेशन इज बैंक सर्विस विल बी एज डिटरमाइंड बाय द बैंक इन टर्म्स ऑफ ऑफिसर्स सर्विस रेगुलेशंस। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी बात है यहाँ पे कि बॉन्ड अमाउंट यहाँ पे कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर अपॉइंटमेंट विल बी रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट अ फाइनेंशियल सर्विस इंडेमनिटी बॉन्ड ऑफ फॉर 2 लाख रुपीज़। ठीक है, 2 लाख रुपए का बॉन्ड यहाँ पे जो भी कैंडिडेट सेलेक्टेड होंगे तो उन्हें यहाँ पे करना पड़ेगा फॉर रेंडरिंग सर्विस फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। ठीक है, 3 साल की। एंड जो भी लीव होंगे, ट्रैवल अलाउंसेस है, वो अलग है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या क्या होंगे, कितने मार्क्स के होंगे और कितने देर की एग्ज़ाम हो, कितने टाइम इंटरवल के एग्ज़ाम होगा, तो यहाँ पे रीजनिंग आपके पूछे जाएंगे, जनरल इकोनॉमिक, बैंकिंग अवेयरनेस, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, इंग्लिश लैंग्वेज। तो यहाँ 4 सब्जेक्ट है, जिसमें से 30-40 यहाँ पे क्वेश्चन, यानी टोटल 140 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 200 नंबर के होंगे। ठीक है, और जो मीडियम ऑफ पेपर जो होंगे वो इंग्लिश एंड हिंदी बोथ होंगे। ठीक है, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही होंगे। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि कितने देर का एग्ज़ाम, यहाँ टोटल 3 घंटे के एग्ज़ाम है। ठीक है, तो 3 घंटे की एग्ज़ाम हो गए, जिसमें ये सारे क्वेश्चन हैं, जो 140 क्वेश्चन 200 मार्क्स के यहाँ पे होंगे। और नेगेटिव मार्किंग की बात करेंगे, क्योंकि ये तो बहुत ज़रूरी होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है 1/4 या 0.25 मार्क्स ऑफ द असाइंड ऑफ द मार्क अलॉटेड। तो अगर आप यहाँ पे एक क्वेश्चन बनाते हैं तो यहाँ पे 0.25 यहाँ पे कट जाएंगे नंबर अगर गलत बनाते हैं तो। ठीक है, तो इस तरह से ये वैकेंसी है, और वीडियो में और भी बातें करेंगे। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो प्लीज़ चैनल को वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, ताकि वे भी इस नोटिफिकेशन के बारे में जान सके, और अगर एलिजिबल है तो अप्लाई कर सकें। तो यहाँ पे जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगी, जैसा कि बताया था मैंने ऊपर कि लोकल लैंग्वेज आना चाहिए जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका जब आप शॉर्टलिस्ट होंगे तो वहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू में वहाँ पे आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट को क्लियर करना होगा। ठीक है, तो फाइनल सिलेक्शन जो भी होगा वो 80:20 रेशियो में होगा। ठीक है, और भी इससे जुड़ी जो भी जानकारियाँ होंगी वो मैं अपने चैनल के माध्यम से बताता रहूँगा, और इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, और याद रखें दोस्तों, यहाँ पे जो फ़ी है उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर जो फ़ी है जनरल, EWS एंड OBC कैंडिडेट के लिए 850 रुपये है। ठीक है, और SC ST PWBD कैंडिडेट के लिए 175 रुपये है ना। ठीक है, तो ये यहाँ तक थी ये आज की जानकारी इंडियन ओवरसीज़ बैंक में, और आप इसे जल्द से जल्द अप्लाई कर लें अगर आप एलिजिबल हैं इसके लिए तो। ठीक है, उसके बाद लोकल लैंग्वेज भी आपको आनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे, क्योंकि आफ्टर सिलेक्शन लोकल लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होने वाली है। तो कीप वॉचिंग माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।